जय जिनेन्द्र, जय भोलेनाथ। दोस्तों, अभी आपके सामने 3:50 हुई। आप देख सकते हो 3:50। और आज है थर्सडे। आज है 18 तारीख, जून का महीना है और 2020 का साल है। टुडे इट्स जून 2020 एंड द डेट इज 18th एंड इट्स टाइम इज राइट नाउ 3:50 PM गाइस। सो अभी हम चर्चा करेंगे। नाउ विल टॉक अबाउट व्हाट हैज़ हैपेंड इन मार्केट टुडे, and this is just a discussion. This is not my view guys, because the view will come around 9:30 PM today, around 9:30 PM। तो आप लोग मेरा वीडियो आज 9, साढ़े 9 से 10 बजे तक इंतज़ार करिएगा। एक धमाकेदार वीडियो आएगा, लेकिन अभी हम चर्चा करने के लिए ये वीडियो बना है। और जो भाई बहन अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, उनसे हाथ जोड़ के विनम्र विनती है कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए। और बेल आइकन दबाने के बाद वहाँ पे एक ऑप्शन आता है पर्सनल और ऑल का, ऑल जरूर दबाइए। ऑल मतलब जितने भी नोटिफिकेशन मैं वीडियो बनाऊंगा वो आपको तुरंत मिलेंगे। ऑल में दबाना ज़रूरी रहता है, ठीक है। वहाँ पे अंदर एक ऑप्शन आता है जब आप बेल दबाते हो तो, सब्सक्राइब के बाद, सब्सक्राइब जब दबाते हो तब ऑल करना पड़ता है और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। तो आज का थंबनेल थोड़ा इंटरेस्टिंग आप देखोगे तो अच्छा लगेगा आप लोग को। तो कल भी मैंने इसी का सिग्नल दिया था, याद होगा आप सबको, कि ये एक्चुअल फ़ोटो है। ये मैंने खिंचाई थी दोस्तों 2018 में। बीएससी ऑफिस गया था मैं, तो उस दिन मैंने बुल के साथ काफ़ी फ़ोटोज़ खिंचाई थी। तो बेसिकली मैं एक बुल हूँ, बट समटाइम्स आई बिकम बियर, बिकॉज मैं ऐसा मार्केट को लेके नहीं चलता हूँ कि मैं सिर्फ बुल रहूँगा या सिर्फ बियर रहूँगा। मैं हमेशा मार्केट को मार्केट के हिसाब से चलता हूँ। इसलिए मेरा कभी भी कोई व्यू ऐसा नहीं रहेगा कि भैया एकदम गारंटीड उधर आ जाएगा। हमेशा आपको डे बाय डे मेरा वीडियो देखना चाहिए, गाइड होते रहेगा। अब कल कहानी कुछ और है, मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन अभी इस वीडियो में मैं वो चीज़ें नहीं बताऊँगा। कल एक गिरावट का दिन होना चाहिए और मार्केट को रीटेस्ट करना चाहिए 9970। ये मैं इतना बोल सकता हूँ आपको। अगर वो रीटेस्ट होके और किसी तरह से क्लोज इसके ऊपर कल कर देता है वीकली, तो 9975 के ऊपर, तो ये मान के चलिए कि जो मैंने आपको कल लॉजिकल रीज़न दिया कि 11270 क्यों जाना चाहिए, क्योंकि एक फ्लैग का ब्रेकआउट आ रहा है, जो कि ब्रेकआउट आज आ गया। कल मैंने डिस्कस किया, आज ब्रेकआउट आ गया। फ्लैग ब्रेकआउट 9975 पे आ रहा था, आप सबको याद होगा अगर मेरा वीडियो किसी ने कल ध्यान से देखा। और मैंने लॉजिकल रीज़न दिया बैंक निफ्टी का भी 21348 को क्रॉस करेगा तो उसमें एक इन्वर्स हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट आएगा। तो अकेला मैं शख्स था, कल यूट्यूब में आप चेक कर लेना, जो इतना लॉजिकल रीज़न से बता रहा था कि क्यों 25,100 आएगा बैंक निफ्टी में और क्यों 11,270 आएगा निफ्टी में। ये होता तुक्का नहीं, ये बोलते हैं लॉजिकल रीज़न विद टेक्निकल चार्ट्स शोइंग यू द पैटर्न, और उसके नियम बता के। तो इस लेवल की टेक्निकल एनालिसिस प्रमोद जैन को आती है दोस्तों। तो वैसे क्लासेस का मैंने आपको बता दिया, इस सैटरडे लास्ट डेट रहेगा, जो 27 और 28 को क्लासेस है, सैटरडे एंड संडे। तो उसका बुकिंग मैं सिर्फ सैटरडे तक लूँगा, इस सैटरडे तक। वो भी इस सैटरडे भी आपको 3 बजे तक बुक करना है, उसके बाद कोई बुकिंग्स नहीं लूँगा। और इस सैटरडे संडे भी मेरी क्लासेस रहेगी जो पुराने स्टूडेंट हैं। और पुराने स्टूडेंट्स को भी एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इस सैटरडे संडे की क्लासेस में आप लोग थोड़ा शांति बनाए रखना, और ऐसा कुछ सिखाने वाला हूँ कि आपके रोंगटे वहीं पे, मतलब अपने लैपटॉप या अपने मोबाइल के सामने आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ऐसी कुछ चीज़ें सिखाने वाला हूँ। और वो अगली क्लास जो होगी 27-28, उसमें भी सिखाऊंगा। मैं चाहता हूँ पूरी इंडिया में हर एक शख्स ये सीख जाए कि कैसे इससे पैसा कमा सकते हैं बिना टेंशन के। और अगर इंट्राडे भी ट्रेडिंग करनी है तो कब मुझे एंट्री लेना चाहिए भाई, मैं कब सेल लेना चाहिए, वो आप खुद सीख सको। लेकिन उसका एक नियम भी बता देता हूँ कि आपको कम से कम भी 1.5-2 महीने पेपर ट्रेडिंग करना है। वो जुआरी लोग मुझे पसंद नहीं है जो आज सीख के गए कल ही ट्रेडिंग में उतर जाते, फिर बोलते सर ये क्या हुआ। अरे भैया तू 2 महीना और इतना इंतज़ार किया लाइफ में, तो 2 महीना पेपर ट्रेड करके अपने आप को दुरुस्त कर ले, फिर आप पैसे अपने असली पैसे लगा। क्योंकि तुम्हारे पैसे सिर्फ तुम्हारे नहीं है, वो तुम्हारे ख़ानदान के हैं, तुम्हारे बच्चों के हैं। तुम जो पैसा हारते हो वो कहीं ना कहीं उस पर इम्पैक्ट आता है। और मैं ये सब झेला हुआ हूँ। आई हैव सीन ऑल दीज थिंग्स इन माई लाइफ, नाउ आई एम ओके, बट आई हैव सीन लॉट्स ऑफ ट्रबल ड्यू टू स्टॉक मार्केट गाइस, एंड आई हैव कम अप वेरी गुड। एंड
मैंने सब कुछ अपने आप से सीखा, ये सबको पता है। आज तक कोई क्लास नहीं किया, ना एस्ट्रोलॉजी की ना इसकी। तो एनीवे दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत जानदार है। बुल आस्किंग एम आई बैक गाइज और स्टिल पेन लेफ्ट। क्या अभी भी पेन बाकी है, पेन मतलब दर्द बाकी है, या मैं बैक हो चुका हूँ? ये बुल मुझे पूछ रहा है। तो मैंने बुल को जवाब दिया, आई जस्ट नीड ए वीकली क्लोजिंग अबाउट 9975 टुमारो। टुमारो, टू टॉम मतलब टुमारो है, TOMM मतलब टुमारो, ठीक है। तो मैंने उसको जवाब दिया, बुल तू आ तो सकता है, लेकिन कल मुझे वीकली क्लोजिंग 9975 के ऊपर चाहिए तेरी। आज कितना भी क्लोज हुआ उससे कोई मतलब नहीं। आज 10,070 क्लोज हुआ, 60 क्लोज हुआ, वो अलग बात है। कल का डेट संभालना, क्योंकि कल है फ्राइडे, FRYD, लेकिन मैं क्या बोलता हूँ, FRY, क्योंकि सब कुछ गणित, जब जब थर्सडे को बड़ी तेजी आती है, फ्राइडे एक मंदी भरा दिन होता है। लेकिन कल मंदी आना जरूरी भी है, ताकि वो जो बियर्स है जो आज शॉर्ट मार के गए, उनका कॉन्फिडेंस आसमान में आ जाए और सोमवार से उनकी पैंट उतरने लग जाए। क्यों? क्योंकि मार्केट में अब तेज़ी कोई रोकने की चांसेस बहुत कम है। फिर भी मैंने जो आपको नियम बताया, अगर आप फ्यूचर कैरी करते हो तो एक दूर का पुट साथ में कैरी करोगे, ताकि आपको कभी भी ऐसा लॉस नहीं आ जाए कि आपको हार्ट अटैक आ जाए। क्योंकि ऐसा मार्केट अभी है कि कभी भी कोई वार की सिचुएशन आ जाए, क्योंकि ये सब अनप्रेडिक्टेबल चीज़ें हैं जो कभी भी हो सकती है। तो यू शुड इंश्योर योर लॉन्ग्स इन फ्यूचर्स ऑलवेज। जब आप लॉन्ग्स कभी भी करके फ्यूचर में जाते हो, मैं नॉर्मल प्रैक्टिस में भी आपको बताता हूँ, अगर आप फ्यूचर की एक लॉट सपोज SBI की ले जा रहे हो, सपोज 180 में आपने फ्यूचर खरीदा, तो हमेशा नियम यही बनता कि 150 का एक पुट और लेके जाओ साथ में। उस पुट को 2-3 रुपये में आराम से मिल जाएगा आपको। तो ऐसा पुट लेके जाओ कि जिसमें मिनिमम कॉस्ट जाए, कोई बात नहीं, वो जाने दो। फ्यूचर जब बढ़ेगा तो आपको बहुत पैसा मिल जाएगा। लेकिन अगर मॉर्निंग में ही वर्ल्ड वार होया हुआ मिले आपको और मार्केट सीधा 2000 पॉइंट डाउन खुले, तब आप क्या कर लोगे? तब आपका फ्यूचर क्या होगा? ना काटने लायक रहोगे ना कुछ रहोगे, क्योंकि वो लोअर सर्किट पे ही खुलता है। ऐसा मेरे साथ होया हुआ है, मैं इसीलिए बोल रहा हूँ। तो इसीलिए बोल रहा हूँ, फ्यूचर लॉन्ग वाला कभी भी कैरी करते हो तो ऑलवेज एक प्रोटेक्शन के लिए पुट दूर का लेके जाओ। सपोज आपने निफ्टी 10,000 पे फ्यूचर कैरी किया, तो 9,400 का पुट लेके जाओ ना यार, अगले महीने का या इसी महीने का ले लो, इस वीक वाला ले लो। पुट वीकली लेके जाओ ना रोज, जाने दो, उसका पैसा ही तो गया, कितना जाएगा, 50-60 रुपया, जाने दो। लेकिन वो तुमको प्रोटेक्ट कर देगा अगर कल कुछ होने वाला है। तो चलिए, ये ज्ञान तो मैंने बांट दिया, ये कई बार इसलिए रिपीट कर। और दूसरा, कोई भी फ़ोन नहीं करेगा, नंबर आपको बताया हुआ है। ट्रेनिंग लेना भी है वो जूम वाली, तो सिर्फ व्हाट्सअप करोगे और ये सवाल नहीं पूछ सकते कि क्या सिखाएंगे। अगर आप इस तरह का सवाल पूछना है तो आप कोई और क्लास ज्वाइन करिए, मेरी क्लास आपके लिए नहीं है बस, ठीक है। आई जस्ट नीड ए वीकली क्लोजिंग। तो चलिए आप सीधा चार्ट पे जाते हैं, बहुत ज़्यादा लेक्चर मार दिया मैंने। तो कल आज बैंक निफ्टी का पहले देख लेते हैं फटाफट। गजब की वाइट कैंडल बनी, इसको बुलिश मारूबुजू बोलते हैं, आपको पता ही है। तो आप देख लीजिए, ये क्लियर कट आपको मैंने कल भी समझाया था, वो पैटर्न को जिंदा रखा है इसने, जो पैटर्न मैंने कल आपको बताया था। तो चलिए फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ वो पैटर्न। इस कैंडल को मैंने 22/4 वाली को ब्रेकआउट माना है, 21,348। तो अभी बैंक निफ्टी में ब्रेकआउट आना बाकी है। निफ्टी में आ चुका आज, ये आपको मैंने बता दिया। तो बैंक निफ्टी में आप देखो, इसको मैंने सॉरी ये गलत बन गया, ये एक्सट्रीमली सॉरी गाइस। ये हो गया लेफ्ट शोल्डर, आपको दिखाई दे रहा होगा। ये हो गया इसका हेड, हेड, इन्वर्स लेफ्ट शोल्डर। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ पहले, नहीं तो आपको कुछ और ही लगेगा ये। अब आपको ठीक दिख रहा होगा। तो मैं आपके सामने फिर से ड्रॉ कर देता हूँ, आपको याद आ जाएगा, आपकी याद कल की ताज़ा हो जाएगी। तो अकेला मैं ही शख्स था, ऐसा आपको पैटर्न भी ढूंढा। ये देखिए, ये हेड बन गया पूरा,
और ये इसका राइट शोल्डर, और ये इसी तरफ जा रहा है, और ये मुझे लगता है मंडे तक ब्रेकआउट भी मार देगा, मंडे को मारेगा ये लगता है ब्रेकआउट। कल तो थोड़ा सा मैं नरम दिन देख रहा हूँ। तो 21,348 का लेवल है ये, आपको सबको याद है, ठीक है। तो ये निफ्टी, बैंक निफ्टी बहुत अच्छी कैंडल बनी है। आज मैं अभी कोई व्यू नहीं दे रहा हूँ, खाली आपको बता रहा हूँ। तो बैंक निफ्टी का आपको समझ में आ गया, इसका ब्रेकआउट आएगा तो ये 4,000 कितने पॉइंट थे, 4,243 पॉइंट का है, 17,105 का लो है, और 21,348 का। तो 4,000 ऊपर भी बढ़ना चाहिए इसको, 4,200 पॉइंट। तो कहीं ना कहीं 25,100 तक जाने की ताकत रखता है अगले अगले 20 ट्रेडिंग डेज में, ब्रेकआउट आने के बाद। ब्रेकआउट कैसे आएगा, क्लोजिंग बेसिस आना पड़ेगा 21,348 के ऊपर। तो 25,000 कुछ का, 25,000 प्लस का टारगेट बनता है इफ ब्रेकआउट कम्स क्लोजिंग बेसिस अबव। क्लोजिंग बेसिस मतलब क्लोज होना चाहिए कैंडल उसके ऊपर, समझ में। तो ये आपको एक जनरल व्यू आपको फिर से याद दिलाने के लिए किया हूँ। अब निफ्टी पे आ जाता हूँ। निफ्टी भी, अच्छा आज की क्लोजिंग वगैरह तो डिस्कस ही नहीं किया, फटाफट बोल देता हूँ। आज आप देखो दोस्तों, कल मैंने ये व्यू दिया, आज आपको भगवान ने पूरा मौका दिया, क्योंकि नीचे कितना गया निफ्टी, बैंक निफ्टी 20,030 का लो बनाया, कल के क्लोज से काफ़ी नीचे आया। कल की क्लोज थी 20,200, 201 थी कल की। तो आज 20,030 आया, यानी कि आपको 200 पॉइंट नीचे लेने का मौका मिला। जबकि कल मैं क्लियर कट अपना व्यू दे चुका था, और आज सुबह चाय के चर्चा में भी मैंने ओपनली बोला कि अगर बैंक SGX नीचे कुछ भी दिखा रहा हो आपको बाई करना। आज सबको मौका मिला, ऐसा भी नहीं कि मौका नहीं मिला। तो 200 पॉइंट आपको कल से नीचे ही मौका मिला। अगर आप रह भी गए कल, तो आपको रात को डर भी लगा हो कि यार कल से तेज हो गए, तो आपको 200 पॉइंट नीचे लेने का मौका दिया इसने। और वो मौका देने के बाद सोचो, 20,030 का लो बनाने के बाद 21,030 का हाई बना दिया। लगभग उस लो से 1,000 पॉइंट इंट्राडे में बढ़ गया, 1,000 पॉइंट। तो आप आज मुझे कितनी बधाई दोगे वो आपकी मर्जी है, बहुत सारी आ गई है। मैं अब यूट्यूब में दिखा दिखा के अपनी बड़ाई नहीं करना चाहता हूँ, और जो मेरे खिलाफ है उनको खुश होने दीजिए। मैं चाहता हूँ वो खुश होते रहे, ठीक है। और उनके भी भगवान उनको भी तरक्की दे, उनकी सारी इच्छाएं पूरी करे। चाहे वो मेरे बारे में बुरा भी सोचे तो भी उनकी इच्छा पूरी करे भगवान, ऐसा मेरा मानना है। और सॉरी, इसको जूम नहीं किया मैंने, जूम करने से आपको क्लियर दिखेगा, एक्सट्रीमली सॉरी गाइस। तो अब आपको क्लियर दिख रहा होगा, मैंने जो ड्रॉ किया था ये आपके सामने अभी ड्रॉ किया, आपने देखा, और ये मैंने लिख दिया। तो अब आ जाते हैं निफ्टी पे। तो आज बहुत तगड़ी क्लोजिंग हुई है बैंक निफ्टी की भी, लगभग हाई के आसपास क्लोजिंग की है। आज हाई है 21,028 और 20,956 का क्लोज किया। तो इसका मतलब कल एक बार खुलेगा तो तेज़ से ही लगता है, लेकिन कल का दिन थोड़ा सा डेंजरस है, और रहना भी चाहिए, वरना ये तेज़ी सही मायने में, और यह हो सकता है मंडे को गेम करे, कल एक दिन और तेज़ रख के मंडे को अप डाउन करे, ब्रेकआउट कर। अब इसमें देखिए, मैंने कल आपको फ्लैग पैटर्न बना के दिया था, सबको याद होगा, फिर से मैं एक बार आपको ड्रॉ कर देता हूँ। तो मैंने ये आपको बताया था कल कि 11,270 क्यों जाना चाहिए। तो ऐसे मैंने एक पोल बनाया था, आपको याद होगा, इस तरह से एक पोल बनाया था, इसको पोल बोलते हैं, फ्लैग का पोल। और इस टॉप से मैंने कहीं ना कहीं आज ब्रेकआउट बहुत तगड़ा है, ऐसे था ये फ्लैग, आपको याद होगा। और फ्लैग का लोअर एंड 9,600 दिखा रहा था, और ये 9,975 दिखा रहा था, आपको याद होगा। यहाँ पे 9,975 आना चाहिए था, इसके ऊपर क्लोजिंग आ गई कैंडल के साथ। तो ये फ्लैग का ब्रेकआउट आ गया, और बहुत अच्छा ब्रेकआउट है, बहुत बड़ी कैंडल से आया, और आधी कैंडल वाइट नीचे, आधी ऊपर है, इसको परफेक्ट ब्रेकआउट बोलता है। तो कल निफ्टी तो शायद रुकना भी मुश्किल लग रहा है मुझे, तो कल एक बार और बड़ी तेज़ी लिख रहा है, कल ही शायद ये 10-200 कितना तो कल ही आ जाएगा, ऐसा लग रहा है जिस हिसाब से ये बना है। तो आप देख सकते हो, इसका रीज़न मैंने समझा, इस पोल की जो हाइट है, चलिए मैं आपको वापस याद दिला देता हूँ क्या बोला था मैंने। मैं अभी उसको कॉपी नहीं कर रहा हूँ, मुझे मेरा नॉलेज ऐसा है कि मुझे याद रहता है। तो ये लो था, इस कैंडल का लो था, आप देखिए 9,004, ठीक है, 9,004 आप लोग नोट करिए। और इस कैंडल का हाई था 10,100, सॉरी 10,328, 9,000
4 और 10 यानी कि 1320 पॉइंट बढ़ना चाहिए। कहाँ से बढ़ना चाहिए? 9970 से। 99770 प्लस 1320, तो कहीं ना कहीं 11290 या 11270 ऐसा कुछ मैंने आपको बताया था कल। तो आपको टारगेट वही बन रहा है आने वाले दिनों में, और ये ज़्यादा टाइम नहीं लेता इसमें। कई बार तो ये ब्रेकआउट आने के बाद 15-20 दिन में कमाल कर देता है, क्या देखिएगा। तो बस तो ये ऐसे लोग ब्लॉक होते हैं। अभी सोचो, मैं अभी मार्केट बंद हुआ, मैं कोई ऐसा तो हूँ नहीं, फ़ोन मार दिया चला के, मतलब ऐसा लगता कोई सब्जी वाले का फ़ोन नंबर है, मार दो भैया, धमा दो, बता दिया उसने नंबर तो उसको मार दो। ऐसा मत करिए यार। जो मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए कर रहा हूँ, अभी वीडियो बना रहा हूँ, सोचिए मैं अभी तक खाना नहीं खाता हूँ सुबह का। कैन यू इमेजिन दिस? अब वो ब्लॉक हो जाता तो उसको लगता कि मैं अमिताभ बच्चन हूँ, मेरे को कैसे ब्लॉक कर दिया इसने। यार मैं तो खानदान हूँ, प्रधानमंत्री के खानदान से हूँ। अरे भैया मेरी भी प्राइवेसी है। तुम सोचो मैं तुमसे कोई पैसे नहीं चार्ज कर रहा हूँ, तुमको मैं अपने व्यूज़ दे रहा हूँ, वो भी इस लेवल के व्यूज़। हाँ तुम भी मुझ पे एहसान कर रहे हो क्योंकि तुम मेरा चैनल देख रहे हो, ये मुझ पे एहसान है भाई। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद।